नमस्कार, मेरा नाम है विनोद बाबू। आप ज्ञान कोश देखना शुरू कर चुके हैं। हम इस समय है मौजूद लखीमपुर सदर जो विधायक सीट है, यहाँ की विधानसभा सीट है। लखीमपुर खीरी में 8 विधानसभा सीटें हैं और 8 विधानसभा में बीजेपी के विधायक हैं। हम सदर लखीमपुर खीरी में हैं और यहाँ के जो वर्तमान विधायक योगेश वर्मा जी हैं और जो बीजेपी से प्रत्याशी उनकी सीट पर खड़े होने जा रहे हैं उनका आशुतोष वर्मा जी हैं। हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी जी जी। अभी हम गए थे आपकी रैली में, देख रहे थे कि रैली काफ़ी लोग थे। जी जी। ऐसा लग रहा था कि इस बार फिर आप जीत लेंगे, तो क्या उम्मीद है? पूरी उम्मीद है भाई, जनता का स्नेह है। आपने देखा होगा कितनी बड़ी संख्या में, इतने ठंड होने के बावजूद आज के तारीख में हमारे ख्याल से 3 या 4 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर लखीमपुर का नहीं रहा होगा जी। उसके बावजूद कम से कम 8 से 10 हज़ार की संख्या में लोग हमारे साथ आए। इतनी बड़ी संख्या में बाइकें लेके आए, तो निश्चित रूप से जनता का स्नेह है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी के प्रति आभार है, तभी इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। नहीं तो आज के समय में इतने कम तापमान में घर से निकलना मुश्किल हो रहा है लोगों का। और यहाँ की बात करें तो यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं योगेश वर्मा जी हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी कह रखा है कि जो विवादित लोग हैं उनको पार्टी टिकट नहीं देगी। तो उसमें पूरी संभावना है। हमसे बेहतर आप लोग जानते होंगे माननीय विधायक जी का कार्यकाल। तो कहीं ना कहीं पार्टी से और संगठन के लोगों द्वारा कहा गया है हम लोगों से तैयारी करने के लिए, और हम लोग अपने पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं। और क्षेत्र की जनता का भी अपार स्नेह है। देख रहे हो आज कम से कम 10 हज़ार लोग इतने ख़राब मौसम होने के बावजूद समर्थन में उमड़ के आए, तो कहीं ना कहीं जनता का स्नेह है, तभी है। और बात करें जनता की, तो जनता योगेश वर्मा को भी चाहती है, उनकी रैलियों में भी जनता जाती है। तो उन्होंने काम नहीं किया है कि आप कुछ अलग सोच करके आएंगे? फिर ये आप बुढ़ी से पूछ सकते हैं। अब उनके विषय में हम क्या कहेंगे, ये तो आप उनसे पूछिए और पार्टी का निर्णय होगा इसमें। ये आप उनसे पूछ सकते हैं। लखीमपुर सदर सीट है, तो आप संभावना है आप टिकट पा जाएंगे? पूरी संभावना है, पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। और एक और तीखा सवाल है कि अभी यहाँ ये तिकोनिया में कांड हुआ था, तो इस सीट पर क्या जनता का प्रभाव पड़ने वाला है? अब वो एक दुर्घटना थी और अब दुर्घटना में कानून अपना काम कर रहा है। उसमें यहाँ से तो कोई विशेष मतलब नहीं है उसका। वो तो घटना, कहीं भी दुर्घटना हो, उससे चुनाव से क्या मतलब होता है? हमारे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और एक और तीखा सवाल पूछेंगे कि आप अगर आपको टिकट मिल जाए, जनता आपको चुन ले, तो कौन सा पहला काम करेंगे जिससे जनता आप खुश हो जाए? आपके पीछे सब जनता ही खड़ी है, आपका सपोर्ट करने वाली है। लखीमपुर में यदि अवसर मिला तो यहाँ जो टेम्पू की और भट्ठों से वसूली हो रही है, जो मिट्टी के ट्रालियों से वसूली हो रही है, सबसे पहले ये बंद करवा दी। करप्शन ये सबसे पहले बंद करा दिया जाए। आशुतोष वर्मा ये हम कैसे हो? हमारे विधायक कैसे हो? ठीक है। ये हम कहें समर्थकों का पावर है या इनकी चाहत? अब 2022 में आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में ये जनता बताएगी कि किसको चुनना है। और एक और तीखा सवाल है, आपने एक कहा कि अभी हम करप्शन, क्योंकि बीजेपी जो है करप्शन की बात भी करती है, तो आप इन लोगों के लिए सबसे पहला काम करेंगे ये? दूसरा कौन सा काम करेंगे महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए सरकार ऑलरेडी बहुत सारी योजनाएं चला रही है। अब उनका कुछ ज़मीन लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन का कुछ 19-21 चीज़ें रहती हैं। अवसर मिला तो हम लोग उनको और व्यवस्थित तरीके से, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी है, उनका जवाब देना शुरू करेंगे तो मतलब वो चीज़ें गिना पाना संभव नहीं है। एक बच्चा एक टेबल पढ़ रहा था, माननीय मोदी जी, योगी जी के A से लेकर Z तक के टेबल में सब काम बता रहा था। तो इतने ज़्यादा काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने महिलाओं के लिए और समाज के लिए कल रखे हैं, जो कि मतलब वो गिनाने में शाम हो जाएगी। और बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन अभी चुनाव की तारीख नहीं आई है। अगर तारीख आ जाती, शायद इतनी भीड़ थी और ज़्यादा भीड़ हो जाती। तो आगे 2 प्लान क्या है आपके, तारीख आने से पहले, चुनाव होने से पहले? अब वो जनता के बीच में काम करना है, पार्टी की योजनाएं जनता को बतानी है। जो माननीय मोदी जी की, योगी जी की योजनाएं चलाई गई हैं, उनको जनता के बीच में जाके बताना है, उन सब का प्रचार प्रसार करना है, बस यही है। ये हमारे बीच थे आशुतोष वर्मा जी,
जो लखीमपुर सदर विधायक से अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी इनके कार्यकाल को देख करके तो उनको टिकट देगी, जनता चाहेगी तो उनको चुनेगी। इन्होंने पहली बात कही कि हम पहले करप्शन टेम्पू जो करप्शन की बात कही थी वो जनता के लिए पहला काम करेंगे। और इसी तरह की हम ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाते रहेंगे। इन नेताओं से एक एक बात ज़रूर पूछते रहेंगे कि आप जनता के लिए उतरेंगे तो कौन सा अहम काम करेंगे जिससे जनता खुश हो जाए। यह वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे पेज को फॉलो करें। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। हम उत्तर प्रदेश की जनता उनके नेताओं से बात करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे पल पल की खबर। देखते रहें ज्ञान कोश। धन्यवाद।